नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत। स्टूडेंट्स को इस समय जब गेट का ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान भी रखना है और तैयारी करते वक़्त कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो उन्हें उठाने चाहिए इस समय, ताकि उसका आउटपुट जो है वो गेट के एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ इस बेसिस पे कि आप लोगों ने जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने थे या प्रिपेयर करने थे अभी तक, आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयार कर चुके होंगे या किसी ने हो सकता है कि प्रिपरेशन में कुछ कम भी किए होंगे, चलता है। लेकिन जितने सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों ने जो पूरे साल मेहनत करी है, अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए इस समय ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका रिवीजन कर सकें। क्योंकि कहीं न कहीं पे हम लोगों ने जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय बहुत डिटेल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। इनफैक्ट उसके हर पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं, हर कांसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में पढ़ा जाता है। लेकिन उसी समय जो कांसेप्ट तैयार होते हैं उनको गेट में, एग्ज़ाम में अगर हम लोग याद ही नहीं कर पाए, परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाए तो फ़ायदा ही क्या है, राइट? तो हमें कहीं न कहीं पे इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं अभी तक, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, उन सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए आप लोगों को एक तो ये मन में चलेगा कि सर हमें तो पूरा का पूरा कोर्स है जो कि रिवीजन करना है। ठीक है? जितने सब्जेक्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। दूसरा ये चलेगा कि सर कुछ सब्जेक्ट अभी चल ही रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के, क्योंकि सारी या सभी स्टूडेंट्स के सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं होते। कुछ रिपीटर्स होते हैं तो उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ठीक है? लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को भी कवर कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि जैसे जो स्टूडेंट्स अभी भी लर्निंग फेज में हैं या गेट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि अभी तक जैसे टोटल कोर्स में या जैसे दिन भर में आपको रिवीजन वाला पोर्शन भी है और नया सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो मैं इस तरह से मान के चलता हूँ कि आपके पास में 100% टाइम ड्यूरेशन का जो स्लॉट है, वो 10 घंटे का है। अब इस 10 घंटे में बात करें तो 60% टाइम ड्यूरेशन जो है, वो आपको इफेक्टिवली देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। और जो 40% टाइम ड्यूरेशन है, वो देना चाहिए नए सब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए। तो ये तो 60-40 वाला गेम है जो चलेगा इस समय। अच्छा, 60-40 में भी 60% जो देना चाहिए, जो इफेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वो रहता है अर्ली इन द मॉर्निंग और नाइट के लिए, ठीक है? बीच का जो दिन वाला टाइम है थोड़ा सा स्लो होता है, तो उसमें इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं आ पाता। तो उस टाइम में आप लोगों को जो नया सब्जेक्ट है पढ़ रहे हो, उनको देना चाहिए। तो मॉर्निंग और इवनिंग दो ऐसे टाइम है जिसके अंदर आप अपना रिवीजन के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनका रिवीजन चल रहा है, या यूँ कहो कि जो कंप्लीटली सिर्फ़ और सिर्फ़ नए मतलब एक बार ड्रॉप कर चुके हैं, दोबारा से तैयारी करके दे रहे हैं, उनके लिए मॉर्निंग और इवनिंग कंप्लीटली रिवीजन के बेसिस पे है। ठीक है? या कंप्लीट थ्रू आउट द डे को वो 2 स्लॉट में डिवाइड करो, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून और आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक का। तो मतलब वो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक बात और है कि जो दिन का टाइम होता है, उस टाइम को या तो आप इस तरीके से दे सकते हो कि जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो भी इसी समय दें, या नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी इसी समय दें, या फिर जो नॉन टेक के लिए भी कोई पोर्शन अगर पढ़ना है, ठीक है, वो अगर नई चीज ग्रैब कर रहे हो तो उसको मॉर्निंग में दीजिए, रिवीजन करना है दिन में दीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करने की कोशिश करना। इसमें मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि हालांकि मैंने डिस्कस भी करवाया था पहले इंटरव्यूज के थ्रू, या बच्चों के साथ में क्लासेस में भी मैं इस बात को बहुत ज्यादा कहता हूं कि टेस्ट सीरीज जो इस समय स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनमें बेटा ज्यादातर ये थॉट होता है कि यार क्वेश्चन तो हमसे बने ही नहीं सर, क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं। फिर उसमें होता यह है कि स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होना चालू हो जाता है। और ये गेम सीधा सिंपल सा है कि इस गेम में बच्चा जो है वो डिविएट होना चालू होता है। तो मेरा कहना ये रहता है कि कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज है उसके बेसिस पे ये जज करे कि हमें कितना अब आता है और हमें क्या पूरा सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। ये गलत है। ठीक है? वो टेस्ट सीरीज के अंदर से आप ये देखो कि हाँ, पूरे सब्जेक्ट या 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन हो, या हो सकता है 8 क्वेश्चन हो, या 10 के 10 क्वेश्चन है जो ऐसा है कि शायद ये हमें नहीं आते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे।
उसके बाद में बुक में से देखा, अगर छोटा टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं बस, उसके लिए रटने के लिए नहीं बैठना, याद करने नहीं बैठना, समझने नहीं बैठना, क्योंकि ये फैक्ट है, मैं आज फिर बोल रहा हूं। और इस बात को आप गेट एंड ईएससी के पेपर के बाद में देखोगे भी सही, समझोगे भी सही, कि वो क्वेश्चंस जो है 100% रिपीट हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, उसके चलते आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक हिल जाता है इन सब चीजों में। तो मेरा काम ये रहता है कि यार मैं आपको इस बात के लिए बता सकूं कि ये टेस्ट सीरीज देना, या यूं कहो कि इन टेस्ट सीरीज के चलते जो भी कोई नए कंसेप्ट हैं उनको बस देख लीजिए, लेकिन अननेसेसरी परेशान मत होना इनके अंदर, राइट। अच्छा, दूसरा एक चीज ये भी है कि जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, उस नॉन टेक वाले पोर्शन को भी आपको कवर करना बहुत जरूरी है। चाहे आप गेट के लिए पढ़ रहे हो या ईएससी के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन नॉन टेक आपको पढ़ना है। और ये लास्ट 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें पढ़ना ही है, रात दिन मेहनत करना है उसके अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन टेक वाला पोर्शन जो होता है वो इतना इजी आता है कि उसके चलते हमें जंप लग जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं पे थॉट है कि यार नॉन टेक जो कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट दे सकता है उसे क्यों छोड़ा जाए, राइट। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको नॉन टेक के लिए भी अपने एफर्ट्स देने चाहिए, नॉन टेक को भी अच्छे से तैयार करो। और उसके बाद में ये कह सकते हो कि हाँ, शायद हमारा जो एफर्ट्स यहाँ पर हम लोगों ने दिया था टेक्निकल, वो नॉन टेक का जब उसमें मिक्स होने लगेगा तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के पास में ये थॉट्स इस तरह से होने चाहिए। और सबसे खास बात ये कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस समय घबराओ नहीं। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से जब इस समय कनेक्ट होता हूं तो उनका कहीं ना कहीं पे एक ये रहता है कि सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कतई समझ में नहीं आ रहा है इन सब चीजों के बारे में। तो मेरा ये कहना है, और मैं इस बात को हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कभी भी जब एग्जाम नजदीक आता है तो ये ना सोचे कि अब क्या होगा, हमने तैयारी नहीं करी है तो क्या होगा, या हम लोग इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब चीजों के लिए कभी डरो नहीं। रीजन उसका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब हमारा माइंड फ्री होता है, राइट, जब हमारा माइंड फ्री होगा तो ही जाकर हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलता हुआ जाएगा। लेकिन अगर सपोज हम लोग ये सोच के बैठ जाएं कि यार ठीक है, चलो नेगेटिव थॉट्स आना अगर चालू हो जाता है तो उसके अंदर जितना चाहे हम लोग एफर्ट्स लगा लो, उसमें वो होता है ना कि दिन भर हम लोगों ने सपोज 4 घंटे पढ़ा भी है तो उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला है। रीजन क्योंकि माइंड में एक टेंशन है जो कंटिन्यूअसली घूमना चालू हो चुका है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर कभी ये कोई थॉट आए या कोई आपसे कि कहता है कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं यार ये सब चीजें पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं है, तो आप ये कहिए कि पढ़ाई जो है वो हमें करना है, हम हमारा मैक्सिमम दे रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन की जो बात है या सिलेक्शन का जो थॉट है वो कुछ देर के बाद सोचते हैं, क्योंकि इस समय हम लोगों का मेन एम सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स देने हैं एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमारा कोई भी एफर्ट्स नहीं है, कोई भी हमारा एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा आप लोगों से कि अभी का टाइम जो है बच्चों, वो अपना पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को ग्रैब करने में दीजिए। कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोशिश करना कि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, सबसे पहले जो पढ़ा था उसे सबसे पहले आप दोबारा से रिवीजन में लेके आओ। इनफैक्ट मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा होता है जो कि एक बेस्ट टाइम कहा जाता है सब चीजों को रिवाइज करने के लिए। माइंड शांत होता है, इनफैक्ट चारों सब तरफ की चीजें बड़ी शांत होती है। तो उस चीज में हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद अगर कोई चीज हमने या कोई कंसेप्ट अगर हमने हमारे मन में रिकॉल करने की कोशिश करी या बैठाने की कोशिश करी, तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए वहां पे सस्टेन रहता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है जितने अभी आ रहे होंगे उससे थोड़े और ज्यादा आने के चांसेस है। क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव फीलिंग एक ऐसी होती है जिसके चलते कभी कभी कोई सिंपल सा क्वेश्चन भी होता है पेपर में, तो शायद इस बात का हमें रहता है कि यार चलो हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था तो शायद वहां से हम लोग उसके नियरेस्ट भी पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। तो ओवरऑल आप लोग अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन कीजिए। नया सब्जेक्ट है या नया कुछ लर्निंग है तो करते चलो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट डे जब आएगा
तो उससे पहले पहले हमारे पास में सारे सब्जेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर हमारे सारे सब्जेक्ट नहीं हुए, सारे कंसेप्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लास्ट डे है और या फिर 3 दिन 4 दिन पहले तक है, अगर मैंने वहां पे कोई छोटा मोटा कंसेप्ट अगर मैं सुन भी रहा हूं तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। ये तो गलत है ना। ये तो एक मिथ है जो फैला रखा है कि हमें 1 महीने पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, जितना समझना है सब समझ लिया, इसके बाद में हमारे माइंड में कुछ नहीं आएगा। ये सब कहने वाली बातें होती हैं। जब हमें जरूरत है और हमें इस बात को समझना है कि यार हमें पेपर में इतने ही टाइम पे पढ़ के आगे निकलना है, तो हमें उस टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि इस बात को सोच के कि जो आसपास मिथ फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है कि यार नहीं 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले तो छोड़ देना चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए और जिनका अगर कोर्स ही नहीं हुआ है वो टेस्ट सीरीज मत लगाओ, नहीं तो पढ़ो भी मत, उनका कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा कोई थ्योरी है नहीं, ये फैलाया हुआ एक भ्रम है और जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो डीमोटिवेट फील करते हैं कि हमें अब क्या कर सकते हैं, जबकि बेटा ये फैक्ट है कि हम लोग तैयारी करते चले और अपने टाइम को बस डिवाइड करना है और अपना कुछ टाइम पहले के क्वेश्चंस के अंदर पहले के सब्जेक्ट में, कुछ टाइम अपना नया सब्जेक्ट या नया जो भी लर्निंग है उसमें करते चलो और दोनों को बस रिवाइज करते चलो। ट्रस्ट में बेटा आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मिलते हैं टेस्ट के बाद में, गेट के एग्जाम के बाद में इन्हीं सब चीजों के डिस्कशन के साथ। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। नमस्कार।